नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट का हमारा विषय आज है चैट जीपीटी। हाल में इटली की सरकार ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही जर्मनी भी अब चैट जीपीटी पर बैन लगाने की ओर बढ़ रही है। वहीं इससे पहले न्यूयॉर्क में भी छात्रों को चैट जीपीटी के जरिए अपने असाइनमेंट बनाने का इतना लोभ हुआ कि सारे शहर में चैट जीपीटी को सभी स्कूलों और सार्वजनिक डिवाइस पर बैन कर दिया गया था। आखिर ये चैट जीपीटी है क्या? तो चैट जीपीटी चैटबॉट का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। यह एक प्रकार का चैटबॉट ही है। यह चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित एआई संचालित है। इस सिस्टम को ओपन एआई नाम की कंपनी ने साल 2015 में सैम एल्टमैन और एलन मस्क ने विकसित किया था। एलन मस्क साल 2018 में इससे अलग हो गए थे। इंटरनेट के डाटा सेट पर इसे इस तरह प्रशिक्षित किया गया है जिससे ये सवालों और संकेतों के जवाब मानव जैसे ही दे सके। चैट जीपीटी एक चैटबॉट ही है जो आपके कई तरह के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब दे सकता है। यह चैटबॉट आपकी निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है। लेकिन ये चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोग है जो कि पोर्टल के साथ इंटरफेस उपलब्ध कराता है। आप भी कई वेबसाइटों में मैसेज बॉक्स के रूप में इसे देख सके हैं। इसका उपयोग विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी पोर्टल अपनी जनता से संपर्क और संवाद स्थापित करने हेतु करते हैं। आइए जानते हैं आखिर चैट जीपीटी से किस तरह की संभावनाएं जन्म ले रही हैं। मसलन आप अगर चैट जीपीटी से कहें कि वो शेक्सपियर के अंदाज में कविता लिखे तो वो आपके सामने उसी तरह की एक कविता प्रस्तुत कर देगा। चैट जीपीटी लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन यह अंग्रेजी में सबसे सटीक है। यह एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिसमें हमें जिस प्रकार की भी जानकारी चाहिए वो प्रश्न के माध्यम से अपनी भाषा में पूछ सकते हैं और यह उपयुक्त उत्तर उपलब्ध कराता है। इसका उपयोग अलग अलग कार्यों जैसे प्रश्नोत्तर, ट्रांसलेशन, भाषा अनुवाद, ब्रीफिंग या पाठ संक्षेपण के लिए भी किया जा सकता है। आप शोध रिसर्च तैयार करने को लेकर हो, या आप निबंध लिखवाना चाहते हो, या आप किसी एडिटोरियल को लिखना चाहते हो, इसके लिए भी चैट जीपीटी का प्रयोग किया जा सकता है। चैट जीपीटी की सेवा अभी वेब पेज के माध्यम से ही उपलब्ध है। इसका कोई आधिकारिक ऐप अभी तक उपलब्ध नहीं है। अतः किसी भी सवाल के उत्तर जानने के लिए अथवा अन्य प्रयोग के लिए आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि टेस्टिंग और रिसर्च के दौरान सॉफ्टवेयर कभी कभार गलत और भ्रामक जानकारियां भी देता है। कंपनी ने यह भी कहा कि चैटबॉट की डेटा हिस्ट्री सिर्फ 2021 तक ही सीमित है। हाल में यूपीएससी के टेस्ट पर चैट जीपीटी विफल रहा था। आइए देखते हैं आखिर चैट जीपीटी से किस तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहला, क्या यह क्रिएटिविटी को ख़त्म करेगा? क्योंकि जिस तरह से यह जानकारी उपलब्ध करा रही है, कविता इत्यादि पर लेख प्रस्तुत कर रही है, या कविताएं लिख रही है, कहानियां प्रस्तुत कर रही हैं, एडिटोरियल लिख रही हैं, उस आधार पर कई लोगों को शंकाएं हैं कि आम आदमी की क्रिएटिविटी इससे प्रभावित होगी। लोग आसानी से चैट जीपीटी से अपने क्रिएटिव कामों को कराएंगे और खुद सोचना बंद कर देंगे। कई लोग इसे इंटरनेट पर जानकारियां जुटाने के लिए गूगल के एक छत्र राज को चुनौती बता रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से इसमें गंभीर गलतियां आ रही हैं, वहाँ कुछ समय तक अभी गूगल सुरक्षित है। कई नौकरियां, खासकर जिनमें शब्दों और वाक्यों पर निर्भरता है, उनमें खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई, जैसे पत्रकारिता, शिक्षा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि। आमतौर पर जब भी आप सरल या जटिल प्रश्न पूछते हैं तो कई बार हैवी लोड के कारण आपको वेब पेज पर लोड करने या अपनी क्वेरी सबमिट करते समय कुछ त्रुटियां मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप चैटबॉट को पुनः रिफ्रेश कीजिए
लेकिन तथापि चैट जीपीटी अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। कई गलतियां इसमें है और आने वाले समय में यह तकनीकी रूप से मानव के ज्ञान साथ ही मानव के क्रिएटिविटी को जरूर एक चुनौती प्रदान करेगी, लेकिन उनके कई कार्यों को सहज भी कर देगी। आने वाले समय में ही ये देखा जा सकता है कि चैट जीपीटी मानव के क्रिएटिविटी को कितना प्रभावित करता है या आम जनजीवन को यह कितना सहज, सरल या मुश्किल बना पाता है। धन्यवाद।